मित्रों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि राजनीति में सफलता अंतिम नहीं होती, लेकिन लगातार सफल रहने के लिए हार के बाद भी उत्साह नहीं खोना चाहिए। चर्चिल का यह कथन नेताओं और पार्टियों के लिए नीति वाक्य है। इसीलिए हर चुनाव के बाद पार्टियां नए जोश के साथ अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती हैं। मित्रों, अब हम एक और एग्जिट पोल का विश्लेषण करेंगे। यह एग्जिट पोल अमेरिका से आया है। यह एग्जिट पोल क्यों राष्ट्रपति ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है, अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। हम बताएंगे कि क्यों यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका में आज चुनाव हुए तो ट्रंप हार जाएंगे, और क्यों इस एग्जिट पोल के बाद ट्रंप ने हाथ में बंदूक भी उठा ली है। अब हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं। ईरान वॉर में उलझे ट्रंप की लोकप्रियता अब गोता लगा रही है। ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान वॉर से उनकी गिरती लोकप्रियता थमेगी और उनकी अप्रूवल रेटिंग में सुधार होगा, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। ट्रंप की परेशानी बढ़ाने वाला एक सर्वे सामने आया है। युद्ध विराम की शर्तों पर ट्रंप ईरान को झुकाने और झटका देने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उससे पहले नए सर्वे ने उन्हें झटका दे दिया। रॉयटर्स इप्सोस के ताजा सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटकर 34% रह गई है। यह ट्रंप की मौजूदा कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। जनवरी 2025 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्हें 47% लोगों का समर्थन मिला था, लेकिन करीब 16 महीने बाद ट्रंप की लोकप्रियता 13% नीचे पहुंच चुकी है। ट्रंप की लोकप्रियता क्यों घटी, इसकी वजह भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसका संबंध ईरान वॉर से भी है। मित्रों, ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वॉर जीतकर वो ईरान के तेल व्यापार को कंट्रोल करेंगे। इससे अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? ईरान वॉर की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ी, आम अमेरिकी परेशान है। रॉयटर्स इप्सोस के सर्वे में सिर्फ 22% लोगों ने कहा कि वो बढ़ती कीमतों को काबू करने के ट्रंप के तरीके से खुश हैं। पहले इस मुद्दे पर 25% लोग ट्रंप के साथ थे, यानी महंगाई कंट्रोल करने के ट्रंप के तौर तरीकों का समर्थन करने वाले लोग 3% कम हो गए हैं। यही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के 41% समर्थक भी महंगाई कंट्रोल करने के ट्रंप के तरीके से खुश नहीं है। समझिए, नाराजगी ट्रंप की पार्टी में भी है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 27% पर आ गई है, जो उनके पहले कार्यकाल और जो बाइडेन के समय की सबसे खराब रेटिंग से भी कम है। यानी ट्रंप आज के दिन अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर जो बाइडेन से भी ज्यादा अलोकप्रिय हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? ट्रंप की रेटिंग में गिरावट क्यों हुई, इसे भी समझ लीजिए। ईरान युद्ध के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 40% से ज्यादा बढ़ी हैं। इससे आम अमेरिकी नाराज है। मित्रों, रॉयटर्स इप्सोस के सर्वे के आंकड़े ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़े संकट का संकेत हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रंप 2024 का चुनाव महंगाई कम करने और अर्थव्यवस्था में चुनाव करने के वादे पर ही ये जीते थे। अब सोचिए, ऐसे समय में जब लोकप्रियता लगातार घट रही हो, तब कोई नेता क्या करता? महंगाई कम करने की कोशिश करता, अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश करता, लेकिन ट्रंप को शायद अमेरिकी नागरिकों की नाराजगी या उनकी परेशानी की परवाह नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब उसे समझ लेते हैं। आप मेरी बाईं तरफ एक तस्वीर देख रहे हैं। ये फोटो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। फोटो में ट्रंप किसी सीक्रेट सर्विस एजेंट की तरह हाथ में बंदूक लिए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्टाइलिश सूट पहना है, आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है। ट्रंप के पीछे बैकग्राउंड में बम धमाकों की थीम है। इस फोटो के साथ ट्रंप ने एक मैसेज भी पोस्ट किया। मित्रों, इस तस्वीर और मैसेज को न्यूज वॉल पर अब देख लेते हैं, और आप देखिए किस तरीके से नो मोर मिस्टर नाइस गाय ये लिखा हुआ उन्होंने, और ये ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया और खुद हाथ में बंदूक ले रखी है, काला चश्मा लगा रखा है, किसी सीक्रेट एजेंट की तरह नजर आ रहे हैं। समझिए, इस फोटो से ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर ईरान ने परमाणु संवर्धन बंद करने का समझौता नहीं किया तो तबाही होगी। सबसे ज्यादा दिलचस्प ये आखिरी वाक्य है, जिसे बिग और बोल्ड फॉन्ट में लिखा गया, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अक्सर आपने फिल्मों में विलेन का डायलॉग सुना होगा, आई एम अ बैड मैन। अब ट्रंप कुछ इसी तर्ज पर शब्दों को हेरफेर कर रहे हैं, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। चीन के प्रसिद्ध युद्ध रणनीतिकार सन त्सू ने कहा है कि युद्ध की सर्वोत्तम कला है बिना लड़े ही दुश्मन को पराजित कर देना। ट्रंप यही कर रहे हैं। वो ईरान को धमका रहे हैं, ईरान को बता रहे हैं कि वॉर का अगला राउंड शुरू हुआ तो वो पहले से ज्यादा विध्वंसक और बारूदी होगा। ट्रंप इस तस्वीर से ईरान को संदेश दे रहे हैं, अब बातचीत या नरमी की जगह नहीं है। अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करता तो अमेरिका और भी आक्रामक कार्रवाई करेगा। हाथ में गन लेकर ट्रंप ये बता रहे हैं कि मेरे पास ताकत है और इसके इस्तेमाल से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मित्रों, ट्रंप की ये तस्वीर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी है।
इसके जरिए वो ईरान के शासन को कमजोर दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर में एक संदेश अमेरिका के लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये तस्वीर ठीक उस वक्त आई जब ट्रंप की लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर है। संदेश ये कि अमेरिकी लीडरशिप मजबूत है, वो वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करती है। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सही समय पर लिया गया निर्णय साधारण स्थिति को भी असाधारण सफलता में बदल सकता है। होम फ्रंट पर घटती लोकप्रियता से परेशान ट्रंप अब ईरान वॉर को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप अमेरिकी नागरिकों को बताना चाहते हैं कि आप महंगाई से परेशान ना हो, हम दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इससे खुश हो। जैसे वो कहना चाहते हो कि दुनिया को कंट्रोल करने की कुछ कीमत तो आपको अपनी जेब से भी चुकानी होगी। ये ट्रंप का अपना अलग अंदाज है। मित्रों, ट्रंप का एक और अंदाज अक्सर चर्चा में रहा। आरोप लगता रहा कि ट्रंप दूसरे देशों के नेताओं को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनसे बदसलूकी करते हैं। फरवरी 2025 के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे के समय उनके साथ ट्रंप के व्यवहार पर सवाल उठे थे। मई 2025 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की व्हाइट हाउस में बहस हो गई थी। तब ट्रंप के व्यवहार को डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के खिलाफ बताया गया था। तो दूसरे नेताओं को व्हाइट हाउस बुलाकर उन्हें अपने व्यापार से असहज करने वाले ट्रंप को इस बार इंग्लैंड के किंग चार्ल्स ने अपने चुटीले अंदाज और बयान से चोटिल कर दिया। मतलब स्थिति ऐसी बन गई कि ट्रंप व्यंग्य की मार से आहत तो हुए, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते थे। पहले सुनिए किंग चार्ल्स ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने क्या कहा। राष्ट्रपति महोदय, आपने हाल ही में ही टिप्पणी की थी, अगर अमेरिका न होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोलते। मित्रों, देखा आपने, सामने ट्रंप बैठे थे, वो भी किंग चार्ल्स के व्यंग्य पर हंसते हुए नजर आए। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान किंग चार्ल्स ने जो भी कहा उस पर जमकर तालियां बजी। दरअसल किंग चार्ल्स इतिहास के पन्ने पलट रहे थे। मित्रों, करीब 250 साल पहले जब अमेरिका आजाद नहीं था, तब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। दोनों देशों के बीच अमेरिका पर कब्जे को लेकर लड़ाई हुई। आखिर में इस लड़ाई में ब्रिटेन जीता। किंग चार्ल्स इसी तरफ इशारा कर रहे थे। अब किंग चार्ल्स ने इतिहास के पन्ने पलटे थे, इसलिए ट्रंप सिर्फ हंस ही सकते थे।